Exercise 3.4 question number 2. You have to tell the name of that quadrilaterals in which there are four sides of equal length. चारों साइड इक्वल हो ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं। आंसर रोम्बस एंड स्क्वायर। फोर राइट एंगल है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताओ जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री के हों। स्क्वायर में चारों एंगल 90 के होते हैं और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होती है, हमको रीज़न बताना है ऐसा क्यों, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों होती है। बिकॉज स्क्वायर इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। स्क्वायर जो है 4 लाइन सेगमेंटों से बना एक क्लोज्ड फिगर है, तो देयरफॉर स्क्वायर इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम क्यों है? बिकॉज इन स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना। जैसे ये स्क्वायर है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है और ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, तो देयरफॉर स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर को हम रोम्बस क्यों कहते हैं? अब रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी होती हैं, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में मौजूद है। बिकॉज इन स्क्वायर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर स्क्वायर इज ए रोम्बस। इसलिए स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, बट रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि रोम्बस में स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं होती। स्क्वायर में ईच एंगल 90 का होता है, वो रोम्बस में नहीं होता है। डी पार्ट। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर एक रेक्टेंगल क्यों होता है? अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखो क्या स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 का होता है। स्क्वायर में भी होता है। इन स्क्वायर ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। इसलिए हम स्क्वायर को एक रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। टेल द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं और रोम्बस में भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। टेल द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, जिसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी हों और एक दूसरे पर बाइसेक्ट भी करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करें और 90 डिग्री के एंगल पर करें। ऐसा केवल स्क्वायर और रोम्बस में ही होता है। स्क्वायर और रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल हैं, ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स यहाँ 90 डिग्री पर यहाँ बीच में बाइसेक्ट करेंगे। और रोम्बस में भी ऐसा होता है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स भी 90 डिग्री पर यहाँ बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का होना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थर्ड पार्ट, डायगोनल्स आर इक्वल। उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताओ जिसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दोनों ऐसे हैं जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में भी ये रेक्टेंगल है तो इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर में भी, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में भी ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन 5। रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, रीज़न बताना है। देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो फिगर के अंदर ही रहते हैं। इट्स डायगोनल्स लाइज इन इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। ये जो दोनों डायगोनल्स हैं वो रेक्टेंगल के इंटीरियर में ही हैं, अंदर ही हैं, बाहर नहीं जा रहे। तो इस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं हम, ये क्वेश्चन 4 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो अभी हमने किया था।
हाँ, ये क्वेश्चन 5 था। अब ये आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.4। इसमें गिवन क्या है? गिवन ये है देयर इज अ ट्राइंगल ABC एंड इट इज़ ए राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल है ABC। तो ये एंगल B 90 डिग्री का है। ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री का है उसके सामने जो साइड है O उसका मिड पॉइंट है। ये O हो गया। तो 90 डिग्री के सामने साइड कौन सी है? AC दिख रही है। तो AC का मिड पॉइंट O है। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब OA और OC आपस में इक्वल हैं। दोनों पे सिंगल सिंगल कट लगा दिया। अब हमको ये बताना है O इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम ABC। ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव लिख दिया हेडिंग। O इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम ABC। O जो है वो A से भी इक्वल डिस्टेंस और B से और C से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब हमको प्रूव करना होगा कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ये तीनों इक्वल होंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्राइंगल ABC बनाने के बाद। प्रोड्यूस OB टू D। ये जो लाइन OB देख रहे हो इसको हम आगे D तक ले जाएंगे। ये OB है। OB को हमने D तक ले गए और कितना आगे लेके जाना है? सच दैट कि OB और OD इक्वल हो। जितना OB है उतना ही OD हो। दोनों पर डबल कट लगा दिया। तो जितना OB है उतना ही OD। इतना आगे तक लेके जाना है, सीधा आगे ले जाना है। ज्वाइन DC एंड AD। उसके बाद DC और AD को मिला देना है। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल ABCD बन गई। अब लिखते हैं हम प्रूफ। हेडिंग डाल दिया प्रूव करेंगे अपनी बात को हम। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। कैसे? एक तो OB इज इक्वल टू OD ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन में किया था और OA इक्वल टू OC ये गिवन था। इसका मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करें तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो देयर इट इम्प्लाइज दैट, ये जो एरो मार्क है इसका ये मतलब होता है, मतलब ऊपर वाली लाइन ये बताती है, इट इम्प्लाइज दैट कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग। तो इस पैरेललोग्राम ABCD में एक एंगल B 90 का है, ये बात गिवन है। इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल B 90 का ये बात गिवन है। तो अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 का है तो उसका अपोजिट एंगल भी 90 का होगा और बाकी के जो दो एंगल बच गए A और C वो भी 90 के होंगे। तो पैरेललोग्राम में अगर एक 90 का तो सारे 90 के हो जाएंगे। तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगी एक रेक्टेंगल। अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो उस पैरेललोग्राम ABCD को हम एक रेक्टेंगल बोलते हैं। तो अब हमने इस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ABCD को एक रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। और रेक्टेंगल में क्या होता है? इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। तो डायगोनल कौन कौन से हैं? एक तो AC, दूसरा है BD। तो रेक्टेंगल क्योंकि इक्वल होते हैं, इट इम्प्लाइज दैट कि AC और BD दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो AC और BD इक्वल हैं तो इनके आधे आधे पार्ट भी इक्वल होंगे। दोनों का हाफ हाफ कर दो, हाफ AC इक्वल टू हाफ BD। अगर दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं उनका आधा आधा कर दें तो उनके आधे आधे पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो हाफ AC इक्वल टू हाफ BD। AC का हाफ क्या होगा? अब ये देखो ध्यान से, AC का हाफ OA भी हो सकता है और OC भी हो सकता है। तो हमने OA लिख लिया। तो AC का हाफ OA लिख दिया। OC भी लिखना चाहो OC भी लिख सकते हो। और BD का हाफ OD भी है OB भी है दोनों पे डबल कट लगा है तो हमने OB लिख लिया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो OA इक्वल टू OB इक्वेशन नंबर 1। बट ये जो OA है OC का भी इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ये बात गिवन से ली हमने। गिवन में देखो ये लिखा है कि O मिड पॉइंट है AC का, यानी कि OA इज इक्वल टू OC। ये तो गिवन था। तो ये इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी। अब इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं। फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2।
कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये जो ओ बी और ओ सी है दोनों ही ओ ए के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ओ बी और ओ सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, क्योंकि दोनों ही ओ ए के इक्वल हैं, तो इक्वल टू ओ ए भी लिख दिया। तो इसका मतलब ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ ए, यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ ए का मतलब ओ जो है बी से, सी से और ए से इक्वल डिस्टेंस पर है, यही हमको प्रूव करना था। ओ इज इक्वल डिस्टेंट फ्राम ए बी एंड सी, यानी कि ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव करना था। और यहाँ लास्ट में लिख देंगे क्योंकि हमने अपनी बात को प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। तो किसी ने इस चैनल को जो मैंने बना रखा है अगर शेयर ना किया हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।